जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं रतन टाटा के बारे में। रतन टाटा के संपूर्ण जीवन की कहानी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा कि रतन टाटा ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, कितना दान किया, कितना परोपकारी व्यक्ति था और भारत के गौरव को कितना बढ़ाया है। एक एक जानकारी मैं रतन टाटा के बारे में आपको देने आया हूं। रतन टाटा का आज रात निधन हो गया है। जी हां दोस्तों, रतन टाटा जी का निधन 9 अक्टूबर 2024 को रात 11:30 बजे मुंबई के क्रेडिसिंस हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया है। इसीलिए मैं आपको रतन टाटा जी के संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके संपूर्ण जीवन की कहानी सुनाता हूं। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणादायक और अद्वितीय कहानी है, जिसमें उन्होंने न केवल भारत उद्योग जगत में अपनी छाप छोड़ी है, बल्कि मानवता और नैतिकता की एक मिसाल भी कायम की है। उनके संपूर्ण जीवन संघर्ष, कड़ी मेहनत और समाज के प्रति दायित्व की भावना से प्रेरित किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और मेहनत के आगे दुनिया की कोई भी मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वह नवल टाटा और सोनू टाटा के बेटे हैं। उनके बचपन में ही उनके माता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दीदी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के परिवार से संबंधित हैं। उन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। शिक्षा के लिए रतन टाटा ने मुंबई के कैंपियन स्कूल और बाद में कैथेड्रल एवं जॉन कैनन स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। टाटा समूह में कैरियर की शुरुआत रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने टाटा के स्टील शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने की अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें टाटा समूह के विभिन्न कंपनियों में काम करने का अवसर मिला। रतन टाटा के बारे में एक बात और बोल दूं, रतन टाटा ने भारत को जितना दिया है एवं जितना दान किया है, अगर वो उतना दान नहीं करते तो शायद वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों में शामिल होते। उनको दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए रतन टाटा के बारे में ऐसी ऐसी बात है जिन्हें सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रतन टाटा कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। 1991 में रतन टाटा को JRD टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिनमें टाटा टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर और 2008 में कोरस और 2007 में प्रमुख है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया है, जिनमें IT, ऑटोमोबाइल, स्टील और अन्य शामिल है। रतन टाटा जी का सपना था कि कम बजट में, कम पैसे में भारत के गरीब व्यक्ति भी कार पर बैठ सके। उन्होंने रतन टाटा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। रतन टाटा ने नैनो कार का आविष्कार किया। उन्होंने नैनो कार बनाना शुरू किया। वे भारत के हर परिवार के लिए सस्ती और टिकाऊ कार उपलब्ध। समाज और परोपकार। रतन टाटा जी ने
समाज और परोपकार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में उसने योगदान दिया है। रतन टाटा जी हमेशा समाज सेवा और मानवता के लिए प्रति समर्पित है और उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में कई परियोजनाओं का समर्थन किया है। उन्होंने विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योगदान दिया है। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान रतन टाटा ने बड़ी मात्रा में धनराशि दान की और महामारी से लड़ने के प्रयास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका व्यक्तित्व, जीवन और नैतिकता। रतन टाटा ने अपने सरल और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें किसी भी दिखावे या फालतू चीजों से दूर रहना पसंद है। उनका जीवन नैतिकता और मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने हमेशा अपनी कंपनियों में कर्मचारी के साथ समान व्यवहार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को प्राथमिकता दी है। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके असाधारण योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें भारत के सरकार द्वारा पद्म भूषण 2000 ईस्वी में और पद्म विभूषण 2008 के प्रमुख हैं। उन्होंने भारत के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए विश्व भर में सम्मानित किया गया है। रतन टाटा जी के जीवन से यही निष्कर्ष निकलता है कि रतन टाटा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने केवल व्यापारिक सफलता हासिल की, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से निभाया। उनका जीवन उन लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है जो कड़ी मेहनत, ईमानदारी के प्रति विश्वास रखते हैं। इसीलिए रतन टाटा जी को महान व्यक्ति में गिना जाता है और रतन टाटा जी को जब जब याद किया जाएगा तब तक दानवीर कर्ण के रूप में उसे याद किया जाएगा। कई ऐसे मौके आए जहां पर रतन टाटा ने अपने आप को नहीं बल्कि आदमी को मान्यता दिया। इसीलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल नकुल मलखान को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।